Hi students, welcome to the another session of Fun with Words. Fun with Words हमारी वर्ड्स एंड मीनिंग्स की एक सीरीज है जिसके हर एक सेशन में हम मिल करके 5 डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं. These classes are especially designed for the students of grade 3, 4 and 5. आज इस सीरीज का सेशन नंबर 5 है और आज हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से सबसे पहला वर्ड है असिस्ट. वर्ड नंबर 2 इज एडवांटेज. देन विल डिस्कस द वर्ड नंबर 3 विच इज ऑसम. वर्ड नंबर 4 फॉर टुडे सेशन इज अस्लीप. और आज के सेशन का जो लास्ट वर्ड होगा इट वुड बी अडॉप्ट. अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और स्टडी करने के दौरान हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि हम सिंपल वर्ड्स में इन्हें एक्सप्लेन करें ताकि आपके लिए इन्हें लर्न करना बहुत ही इजी रहे. सो लेट्स बिगिन द सेशन. फर्स्ट वर्ड एज यू मे सी इज असिस्ट. असिस्ट मींस टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना, उसकी मदद करना. फाइन, इसी को बोलते हैं असिस्ट. ये देखिए, ये मोहतरमा जमीन पे फिसल गई हैं और ये प्रोबेबली उनका कोई फ्रेंड है और ये देखिए ये अपना हाथ दे रहा है उन्हें. ये असिस्ट करना है. कोई अगर प्रॉब्लम्स में है, डिफिकल्टी में है, किसी को आपके सपोर्ट की जरूरत है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, इट मींस यू आर असिस्टिंग दैट पर्सन. जैसे कि आपका कोई क्लासमेट मैथ्स की कोई सम को ना सॉल्व कर पा रहा हो तो आपने कहा बताइए तो मैं असिस्ट कर दूं, मैं हेल्प कर दूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इस सम को सॉल्व करने में. बाय डूइंग दिस यू आर गोइंग टू असिस्ट योर classmate. Fine. To assist someone means to help that person, to support that person, to provide favor to that person. For example, I love to assist my mom by putting away my toys in the toy box. मैं अपने टॉयज को हमेशा टॉय बॉक्स में रख देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करके अपनी मम्मा को असिस्ट कर रहा हूँ, उनके काम को कम कर रहा हूँ और मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है. आई रियली लव टू असिस्ट माई mom in whatever she wants. Fine. Moving on. Word number 2 is what? Advantage. Advantage. Advantage means कि आपको अगर कोई फेवर मिला हो, कोई बेनिफिट मिला हो तो ये एडवांटेज में आता है. फाइन. ये किस में आता है? एडवांटेज में आता है. जैसे इन दोनों इमेजेस को देखिए, दोनों में ही किसी ना किसी को एडवांटेज है. सी, इस इमेज में इस बच्चे को कोई एडवांटेज नहीं क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा है, लेकिन इन भाई साहब को और इस थोड़ा सा बड़े बच्चे को एडवांटेज है. ये जो स्टूल्स है इनसे ये अच्छे से इस सीन को, इस मैच को देख पा रहे हैं. लेकिन जब ये भाई साहब अपना स्टूल इस बच्चे को दे रहे हैं, तो अब इसके पास 2 स्टूल हो गए तो इसको भी एडवांटेज मिल गया है. अब इन तीनों के पास सेम एडवांटेज है. इसको भी दिख रहा है, इसको बिना एडवांटेज के ही सब दिख रहा है. इसको हाइट का एडवांटेज है, इसको इस सिंगल स्टूल का एडवांटेज है और इसको इस इन 2 स्टूल्स का एडवांटेज है. मींस एडवांटेज का मीनिंग क्या हुआ? फेवर. अगर आपको कोई लाभ मिल रहा है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट ही एडवांटेज बोला जाता है. समथिंग दैट हेल्प्स यू टू डू बेटर देन अदर्स. कुछ भी जो आपकी हेल्प करे ताकि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, ऐसे फेवर को हम एडवांटेज बोलते हैं. जैसे कि आपके स्कूल्स में जब यूनिट टेस्ट होते हैं तो अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करो तो हाफ ईयरली में, फिर एनुअल में वो यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आपको एडवांटेज दे देते हैं ना. यस, तो एडवांटेज क्या है? एक प्रकार का फेवर है, एक प्रकार का आपको बेनिफिट है जिसकी सपोर्ट से आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. यस. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग टॉल इज अ बिग एडवांटेज व्हेन यू वांट टू प्ले बास्केटबॉल. अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो वहां पे अगर आपकी हाइट अच्छी है देन इट इज अ क्लियर एडवांटेज. फिर ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है आपके पास. सो एडवांटेज मींस एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा फेवर दैट यू गेट, दैट हेल्प्स यू डू बेटर देन अदर्स. Awesome, a very popular, very important word. Awesome. इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है awesome. Mind it. Awesome का क्या मीनिंग है? वेरी कूल, वंडरफुल एंड एक्साइटिंग.
मजेदार, बहुत अच्छा, समथिंग that is awesome, looks very cool, it gives you a wonderful experience, it's something that is so exciting, fine। जैसे कि आप आउटिंग के लिए गए, बाहर गए और वहां पर आपने जब सीनरी देखी, लैंडस्केप देखा, इतना अच्छा लगा that you said wow it's awesome, मजा आ गई, फाइन। जैसे कि ममा ने बहुत ही डिलीशियस फूड आपको सर्व किया, तो आपने जैसे उसको खाया, यू सेड ममा इट्स ऑसम, मतलब समथिंग दैट इज सो स्वीट, सो डिलीशियस, so yummy, so wonderful, so great, so interesting, exciting, funny and cool, उसी को आप क्या कहते हैं? Awesome, fine। अगर कोई पर्सन बहुत नेचर से अच्छा है तो आप उसकी तारीफ में भी कह सकते हैं भाई you are awesome, fine। So something or somebody which is or who is very cool, wonderful, exciting, interesting, fascinating, so beautiful, fine। Example, the funny magic show we saw at the party yesterday was awesome। हमने कल पार्टी में जो मैजिक शो देखा था वो बहुत बढ़िया था, इट वॉज रियली ऑसम, मजा आ गई। कोई मूवी आप देखने गए, मूवी बहुत अच्छी लगी, सो व्हेन यू केम आउट ऑफ द थिएटर यू सेड इट वाज ऑसम, मजा आ गया, पैसा वसूल, फाइन। सो दैट विच इज टू गुड, उसको आप ऑसम बोल सकते हैं। मूविंग ऑन, asleep, have a look at this picture। asleep, आप स्लीप को देखिए, स्लीप का रिलेशन नींद से है और asleep का मतलब नींद में होने से है। when somebody is asleep, he or she is sleeping। asleep में होने का मतलब है नींद में होना, सोया हुआ होना। so sleeping, resting with closed eyes। simple words में आप asleep को क्या बोलोगे? sleeping, सोया हुआ। रेस्टिंग विथ क्लोज्ड आइज, आंखें बंद करके अगर कोई आराम कर रहा है, देन ही और शी इज asleep, फाइन। asleep मीन्स सोया हुआ, स्लीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लफी लिटिल पपी, फ्लफी का मतलब घुंघराले बाल वाला और जो सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, ये देखिए कितना सॉफ्ट पपी लग रहा है आपको इमेज में। फेल फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप का मतलब हो जाएगा बहुत गहरी नींद में सो गया। ऑन द वार्म कोजी रग, रग आप मैट को कह सकते हैं, बेड को कह सकते हैं। कोजी मीन्स कंफर्टेबल बेड था, हल्की गर्माहट भी उसको लग रही थी, वो उसमें बहुत बढ़िया नींद में जाके सो गया। इट फेल फास्ट asleep on that cozy rug। Moving on, word number 5, adopt। अडॉप्ट, क्या बोलोगे आप इसको? अडॉप्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं गोद लेना, फाइन। अडॉप्ट कैसे किया जाता है? बेबीज को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि किसी फैमिली को लगता है कि उन्हें एक ऑर्फन को गोद ले लेना चाहिए, एक अनाथ बच्चे को अपने घर ला के उसे पालना चाहिए, मीन्स दे वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। जब हम घर में पेट्स लेकर आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कई बार लेके आते हैं, तो हम उन्हें भी एक तरीके से अडॉप्ट करते हैं, फाइन। सो टू अडॉप्ट मीन्स टू टेक अ पेट, अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम। अपने घर में किसी पेट को या किसी बच्चे को ले आना, उसे एक्सेप्ट करना और उसकी देखभाल करना, फाइन। टू टेक अप और टू एक्सेप्ट अ पेट और चाइल्ड, टेक इट योर होम एंड टेक केयर ऑफ देम। किसी बच्चे को अपने घर लाना और उसकी देखभाल करना, उसे पालना, इसी को कहते हैं अडॉप्ट करना। For example, our family decided to adopt a playful happy kitten from the animal shelter। हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि हम एनिमल शेल्टर जाएंगे और वहां से एक प्लेफुल मीन्स शरारती नटखट से किटन, किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे को ले आएंगे और उसे अडॉप्ट करेंगे, अपने साथ रखेंगे। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इस फैमिली ने इस किटन को अडॉप्ट किया है एंड लुक हाउ हैप्पी दे आर। यस, लुक एट देयर फेसेस, कितना खुश हैं, इंक्लूडिंग दिस किटन, फाइन। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन हम सेशन को एंड करने से पहले एक क्विज है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। इफ यू हेल्प योर फ्रेंड टाई देयर शू लेसेस, अगर आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो उसकी शू लेसेस को टाई करने में, जूते की डोरी को बांधने में, तो आप क्या कर रहे हो?
आप उसे अडॉप्ट कर रहे हो, गोद ले रहे हो, आप उसे सुला रहे हो, या फिर आप उसे असिस्ट कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? आप उसे असिस्ट कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। फाइन। ये देखिए क्विक रिकैप भी है, ये भी कर लीजिए। असिस्ट, टू हेल्प समवन, एडवांटेज, हेल्पफुल, लीड मतलब बेनिफिट, ऑसम वेरी कूल मजेदार, asleep मीन्स स्लीपिंग, और अडॉप्ट मीन्स वेलकम somebody or something to your family. Fine? Yes. That's it for today. I hope आपको ये सभी वर्ड जरूर अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे. Happy learning. Have a good day.